वैसे तो आपको पता है मैं बहुत खाने बनाती हूँ, लेकिन सुशी और स्टेक्स ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने ना सीखी हैं और ना ही मैं सीखना चाहती हूँ। सी फूड में तो आपको पता है हलाल हराम का मसला ही नहीं, तो सुशी बेहतरीन मिल जाती है बाहर से। और क्योंकि हम लोग टेक्सास में रहते हैं और अगर हमें हराम का और हलाल का मसला ना होता तो यहाँ पे भी टॉप नॉच किस्म के स्टेक्स मिलते हैं। लेकिन ज़बिया हलाल स्टेक्स अच्छे मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सालों की अनथक मेहनत के बाद अब मेरे हस्बैंड के स्टेक्स परफेक्ट हो चुके हैं। तो आज हम बना रहे हैं बीफ सिरलॉइन स्टेक्स। स्टेक्स बहुत सिंपल तरीके से बनाएं तभी अच्छे बनते हैं। अब मेरे हस्बैंड देखिए बहुत सुकून से उसको पैट ड्राई करने के बाद सॉल्ट एंड पेपर डाल रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम ऑयल डाल रहे हैं और सिर्फ गार्लिक जो होता है उसका पेस्ट लेके फ्रेश गार्लिक का और उसको उसके ऊपर लगा रहे हैं। और बिल्कुल वही स्टेप वो दूसरी साइड पे भी रिपीट करने वाले हैं और इस तरह वो अपने स्टेक्स को मैरिनेट करने वाले हैं। तो नो डाउट अच्छे बनने वाले हैं, लेकिन साइड्स अच्छा बनना भी जरूरी है और वही मैं बनाने वाली हूँ, तो क्यों ना उस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए। जब पोटेटोज बॉयल हो जाए तो उसी पैन के अंदर आपने बटर ले लेना, उसको सॉटे करना है, सॉल्ट, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर डालें और उसके बाद आप उसमें मिल्क डालें। मिल्क डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी कितनी रखना चाहते हैं। जब मिल्क उसमें अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, उबले हुए आलू उसके अंदर आप डाल दें और हैंड ब्लेंडर की मदद से आप उसको ब्लेंड कर दें स्टोव ऑफ करने के बाद। और जितना क्रीमी आप रखना चाहें तो मजीद मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ग्रीन अनियंस भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को ऐसी प्लेन पसंद है तो मैं इसको ऐसी रखने वाली हूँ। दूसरी तरफ ब्रोकली और ब्रसेल्स स्प्राउट्स को आप बस सॉटे कर लें बटर, सॉल्ट एंड पेपर के अंदर। ब्राउन बटर सॉस बनाने के लिए बटर के अंदर लेमन स्क्वीज करें, रेड क्रश पेपर और पार्सले डालें फॉर एक्स रख के। ग्रिडल या फ्राइंग पैन के ऊपर ऑयल स्प्रे करें, स्टेक्स रखें, सिर्फ 3 मिनट के लिए एक साइड पे कुक करें एंड दैट्स इट। साइड्स थोड़ी सी आप उसको ब्राउन कर सकते हैं, स्टेक्स को ज्यादा कुक नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप ज्यादा कुक करते हैं तो आप बड़े ही बेजौक इंसान है। स्टेक्स को अंडर कुक रखा जाता है। ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है वो तो बिल्कुल ही मीडियम रेयर खाने वाले हैं। मेरे मीडियम रेयर और वेल डन के बीच में एक जगह आती है, मेरा पॉइंट वहां पे आता है क्योंकि मुझे कंप्लीटली कुक मुझे भी नहीं पसंद। सॉटेड गार्लिक क्लोव्स, द ब्राउन्ड बटर सॉस ऑन टॉप ऑफ दीज सिरलॉइन स्टेक्स एंड इफ आई टेल यू दीज आर द बेस्ट स्टेक्स ever, I would not be lying. Firstly, ज़बिया हलाल स्टेक्स मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली सिरलॉइन स्टेक्स, और अगर मिल भी जाएं इस लेवल के नहीं होंगे। आई कैन गारंटी यू दैट। देखने में आसानी से बनने वाले स्टेक्स उतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि अगर आप इनको स्लाइटली ओवर कुक कर दें तो ये चूई हो जाते हैं और अंडर कुक कर दें तो ये कच्चे रह जाते हैं। तो एक प्रॉपर टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हस्बैंड मेक श्योर करते हैं कि ईमानिया के स्टेक्स परफेक्ट हों क्योंकि उसका जो पैलेट है ना वो बहुत फैंसी है। हम लोग ये जो अमेरिकन फूड है ना इसमें बहुत स्पॉइल्ड है और मेरे हस्बैंड जो है बहुत अच्छा बनाते हैं, तो इसीलिए हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं बाहर से नहीं खाते। इसलिए मेरा मशवरा तो ये है कि अपने हस्बैंड्स को लगाएं काम पे। ये बारबेक्यू के और स्टेक्स वगैरह के काम ना हस्बैंड्स के लिए छोड़ दें। जरा थोड़ी सी तारीफ हम अपने मैश पोटैटोस की भी कर लें क्योंकि बड़े मजे के बड़े क्रीमी मैश पोटैटोस बने थे। तो प्लीज आप बताइएगा कि आपको ये स्टेक्स कैसे लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की। वरना वजाहत साहब इतनी आसानी से अपनी रेसिपीज शेयर नहीं करते।